नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह कर्क राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में आप सफल हो सकते हैं, किंतु आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। दूरस्थ स्थान की यात्रा आपके कुछ कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, इसलिए नीति का पूर्व निर्धारण करने का प्रयास करना होगा। विशेषकर महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको परिस्थितियों की गणना किसी विशेषज्ञ अथवा अनुभवी व्यक्ति से करवाने की आवश्यकता होगी। परिजनों का सहयोग भी इस कालखंड में आपको मिलने के योग है, इसलिए मानसिक अवरोधों से बचते हुए उनके साथ संवाद स्थापित करें। व्यापार जगत से संबंधित जातक लाभप्रद अनुबंध एवं प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, जिससे उनकी समृद्धि में मनोनुकूल परिवर्तन होगा। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण क्षणों को प्राप्त करने की इस सप्ताह आप में क्षमता हो सकती है, इसलिए अपनी ऊर्जा एवं आत्मविश्वास को बनाए रखें। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके मस्तिष्क में अनेक नकारात्मक विचारों का प्रवाह कर सकता है, जिसके फलस्वरूप आप भ्रम की स्थिति में होंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन तथा आवेश की अधिकता रहेगी। यद्यपि यदि आप सतर्कता के साथ अवसरों का उपयोग करेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस राशि के जातक आरंभिक कालखंड में विपरीत लिंग की ओर अपने आकर्षण को नियंत्रित करने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके दैनिक जीवन के ऊपर होने के योग है। इसलिए अपनी भोग विलास की जिज्ञासा को शांत रखने का प्रयास करें, अन्यथा परिस्थितियां विषम हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के स्वाभिमान का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बुधवार से बृहस्पतिवार तक की काल अवधि में आपको जटिलताओं से सामना आत्मविश्वास के साथ करने की आवश्यकता होगी। नवीन नीति एवं संवाद आपके कार्यों को समृद्धि दे सकते हैं। दूरस्थ स्थान की यात्रा लाभदायक रहेगी, किंतु आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, अथवा आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में संघर्ष करेंगे। आलस्य तथा लापरवाही के फलस्वरूप आप समय का सदुपयोग करने से भी इस कालखंड में वंचित रह सकते हैं, इसलिए अनावश्यक वाद विवाद से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। विशेषकर कानून से संबंधित किसी मुद्दे में आपको विवादित संवाद करने से बचने का परामर्श दिया जाता है। शुक्रवार से शनिवार तक की काल अवधि में आप सौभाग्य में वृद्धि का अनुभव करेंगे। आपके मस्तिष्क में अनेक सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा, जिसके फलस्वरूप आप न केवल आपदा में अवसर प्राप्त करेंगे, अपितु अवरोधित कार्यों को भी पूर्ण करते हुए उनसे लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। विशेषकर छोटे भाई बहन तथा कनिष्ठ कर्मियों का आपको इस कालखंड में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विपरीत लिंग के साथ संचार करते समय आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति आपको समृद्धि के मार्ग पर ले चलेंगे। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में लाभ होने के योग है। वित्तीय योजनाओं में सम्मिलित होते समय आपको उनके संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा कोई आपसे विश्वासघात कर सकता है अथवा आपको धन की क्षति होने के योग है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु का इस कालखंड में आपको सानिध्य प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन को एक नवीन दिशा प्राप्त होने के योग है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आप किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ व्यक्तिगत भेंट कर सकते हैं, जिससे आपके करियर को गति प्राप्त होने के योग है। बेरोजगार जातक इस सप्ताह नवीन नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त करेंगे अथवा साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं। शारीरिक श्रम तथा व्यायाम आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन करेगा। प्रेम संबंध आपके विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, इसलिए आपको संचार करते समय सतर्क रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी तथा परिजनों के साथ आप आनंद के पल बिताने की स्थिति में होंगे तथा आपके मध्य संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।